हेलो एंड वेलकम टू हाइफर इन्वेस्टिंग। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल। आज का जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए होने वाला है जो शेयर मार्केट में अपना कैरियर चालू करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी होने वाला है जो शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कैंडल्स की बेसिक नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक नॉलेज नहीं है। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस में हैं और वो लोग शेयर मार्केट से अर्न करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है आज, जो इस वीडियो में मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, उस नॉलेज के थ्रू भी आप शेयर मार्केट में अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये बेसिकली इन 4 टॉपिक्स पे बेस्ड है कि कैंडल्स किस तरीके से फॉर्म होती है, कैंडल्स कैसी होती है, बुलिश कैंडल कैसी होती है, बेरिश कैंडल कैसी होती है, हम कैंडल्स को देख के किस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग क्या पोजीशंस लेनी चाहिए और कब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आप ही के लिए है। तो हम चालू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन। बुलिश कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस कहीं भी ओपन होता है। मान लीजिए प्राइस 100 रुपये पे ओपन होता है और उसने उसी दिन 105 रुपये पे जाके क्लोज करता है शाम को प्राइस, तो हम ये मानते हैं कि प्राइस अपने ओपन प्राइस से ऊपर जाके क्लोज किया है, तो प्राइस ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया है। तो हम ये मानेंगे कि उस दिन तेज़ी रही है बाज़ार में। तो ये जो फॉर्मेशन है ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे ये प्राइस जो कैंडल का, ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस है, ये यहाँ पर आएगा और यहाँ कहीं प्राइस ओपन हुआ है। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि ये प्राइस ने 100 रुपये पे ओपन किया है, ठीक है। उसके बाद में कहीं 98 का लो लगाया है। ये जो कैंडल का सबसे निचला भाग होता है ये लो कहलाता है कैंडल का, ठीक है। उसके बाद प्राइस बढ़ना चालू करता है और प्राइस ने हाई लगाया है सपोज 110 रुपये का। तो इस तरीके से ये जो कैंडल फॉर्म हुई है टोटल, ये इस तरीके से फॉर्म हुई है कि 100 रुपये पे प्राइस ओपन हुआ, ये यहाँ इस जगह आपको बताएगा, और इसने लो लगाया इस जगह जो कि 98 रुपीज़ का हम एज्यूम कर रहे हैं, और इसने हाई लगाया 110 रुपये का जो यहाँ पर है, और शाम को जो बाज़ार है वो सेटल हुआ है यानी क्लोज हुआ है, वो अपन मान लेते हैं 108 रुपये पे। तो इस तरीके से ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो कि एक बुलिश कैंडल है। और मैंने इस बुलिश कैंडल के बारे में लिख भी रखा है कि ओपन स्लोअर एंड क्लोज हायर फ्रॉम ओपन। जी हाँ, ये है प्राइस ओपन जो है वो नीचे होता है अपने क्लोज प्राइस से। ओपन स्लोअर, प्राइस नीचे की तरफ ओपन होता है और कहीं ऊपर जाके प्राइस क्लोज करता है, तो ओपन स्लोअर और क्लोजर हायर, तो ये कहलाती है आपकी बुलिश कैंडल, और ये साइन है बाइंग का। आज हमको ये कैंडल देखने पर ये शो होता है कि आज के दिन बाजार में तेजी रही है। इसी तरीके से ये बुलिश कैंडल कहलाएगी। अब हम आगे चलते हैं। ये कैंडल है बियरिश कैंडल। इसमें क्या होता है कि प्राइस कहीं ऊपर ओपन होता है, यहां पर प्राइस ओपन होता है, ये ओपन प्राइस है, और प्राइस यहां कहीं हाई लगाता है। मान लीजिए 100 रुपये के प्राइस ओपन होता है, 102 रुपये का वो हाई लगाता है, और उसके बाद उसने सपोज कहीं 90 रुपीज़ का लो लगाया है और 92 पे आके कहीं क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो कैंडल, रेड कैंडल फॉर्म हुई है, ये इसका ओपन प्राइस है। यहाँ बाजार खुलते हैं, वो वाला ओपन प्राइस जहाँ फर्स्ट ट्रेड ट्रिगर होता है वो ओपन प्राइस बन जाता है उस दिन का। और ये हाई प्राइस है जो कैंडल का विक दिख रहा है आपको, ये विक है, ये हाई प्राइस है। ये टॉप पे जो प्राइस है ये हाई प्राइस है कैंडल का, यानी उस दिन का वो हाई प्राइस है, और ये लो प्राइस है उस दिन का, और ये प्राइस जो है वो क्लोज प्राइस है। बियरिश कैंडल का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ भी मेंशन किया है, ओपन्स हायर एंड क्लोज लोअर।
मतलब ये प्राइस जो है ओपन हायर होता है और नीचे की तरफ, ओपन से नीचे की तरफ क्लोज होता है, तो इसीलिए रेड कैंडल फॉर्म हुई है उस दिन, तो ये साइन ऑफ सेलिंग कहलाता है। तो इस तरीके से रेड कैंडल बनती है और इसे हम बियरिश कैंडल कहते हैं, यानी उस दिन प्राइस में मंदी रही है, कैंडल जो है हमें मंदी शो कर रही है। अब ये तो बात हुई बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल की, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में मैंने अभी आपको और समझाने की कोशिश की है। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, सिर्फ फ़र्क इतना है, हाई और लो दोनों कैंडल्स का बिल्कुल सेम होता है। हाई जो उस दिन का हाई होता है सेम यहाँ भी हाई सेम होता है, और लो जो है वो इस कैंडल का लो इस तरीके से शो होता है। सिर्फ जो है अगर ओपन नीचे होता है प्राइस का और क्लोज ऊपर होता है, यानी 100 रुपये पे ओपन होकर 110 रुपये पे बंद होता है, तो उस दिन ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी उस दिन तेज़ी रही है, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर ओपन होता है उससे नीचे प्राइस क्लोज होता है, तो उस दिन कैंडल बेयरिश बनी है और उस दिन मंदी रही है। तो इस तरीके से हम कैंडल को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस दिन तेज़ी रही है, किस दिन मंदी रही है। इसको हम किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों कैंडल्स का कंपैरिजन मैंने आपको समझाया है। अब ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये है टाइप ऑफ बुलिश कैंडल्स। ये टाइप ऑफ बुलिश कैंडल्स जो हैं, ये साइकोलॉजी जो है वो शो करती है आपको। साइकोलॉजी किस तरीके से होती है, एक बायर्स की साइकोलॉजी अलग होती है, एक सेलर की साइकोलॉजी अलग होती है। तो ये जो पांचों कैंडल्स की फॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये आपको कैंडल्स की फॉर्मेशन दिख रही है, ये पांचों की पांचों कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए, इसे हम मारोबुजो कैंडल भी कहते हैं। जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रही है, जिसमें पूरी की पूरी बॉडी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी बॉडी है, इसमें ओपन जहां होता है वही लो होता है, और जो क्लोज प्राइस होता है इस जगह वही हाई भी होता है। यहां आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे किसी भी तरह की कोई विक यहां पर आपको नहीं दिख रही है। तो ये कंप्लीटली बुलिशनेस को शो करती है। तो ये कंप्लीटली बुलिश कैंडल है और ये माना जाता है कि अगले दिन भी प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये कंप्लीटली बुलिश कैंडल यहाँ पे जहाँ प्राइस ओपन हुई है, यानी बुल्स ने जहाँ प्राइस को ओपन किया है उसको खींच के प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर गए हैं और बिल्कुल टॉप पे क्लोज कर दिया है। जहाँ क्लोज हुआ है वही हाई लगा है। तो बिल्कुल भी जगह नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ नहीं दी है प्राइस को घूमने की। तो शुरू से जब प्राइस ओपन हुआ तब से लेके लास्ट जब तक मार्केट ख़त्म हुआ तब तक इसमें बाइंग रही है। इसलिए ये साइकोलॉजी जो कहती है इस कैंडल की, ये बुलिश, एक्सट्रीम बुलिशनेस शो करती है। ठीक है, ये होती है। सेकंड कैंडल के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो कि ये वाली कैंडल है, इस कैंडल के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें भी ओपन प्राइस यहाँ पर होता है, प्राइस कहीं लो लगाता है इस जगह, और लेकिन बुल्स में इतनी ताकत होती है कि बुल्स जो है प्राइस को ऊपर की तरफ खींच के ले जाते हैं और बिल्कुल हायर साइड पे ही जाके क्लोज कर देते हैं। यानी अगर ये 110 रुपये का प्राइस हायर है तो वहीं पे ले जाकर इसको क्लोज कर देते हैं। बुल्स की ताकत यहाँ पर ज़्यादा है, यानी यहाँ पर प्राइस जो है ओपन होता है, मंदड़ियों ने इसको नीचे ले जाना। ये जो नीचे विक बनी है, इसने यहाँ कहीं लो लगाया होगा, रुपये 2 रुपये नीचे आया होगा प्राइस, तो वहाँ मंदड़ियों ने इसे नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली बुल्स ने चार्ज ले लिया और प्राइस को यहाँ से खींच के लो से सीधा ऊपर ले गए और बिल्कुल हाई पर बंद कर दिया। तो इस तरीके से ये भी बहुत ही एक्सट्रीम बुलिश कैंडल कहलाती है। तो ये भी बुलिशनेस को शो करती है। तो ये दोनों कैंडल जो होती है बहुत ही एक्सट्रीम बुलिश कैंडल होती हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो थर्ड कैंडल की बात करने जा रहे हैं। इसे हम हैमर कैंडल भी कहते हैं। हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आप किसी भी कैंडल की अगर आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी की पूरी उस कैंडल की जानकारी में मार्केट की जानकारी मिल जाएगी। किस तरीके से, देखिए,
आपको पता है कि ये ग्रीन कैंडल बनी है तो नेचुरल है कि उसका ओपन प्राइस नीचे की तरफ होगा और क्लोज प्राइस ऊपर की तरफ होगा, तो तभी ये बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और प्राइस जो है मंदड़िए यानी बियर्स इसको नीचे तक खींच के ले गए, प्राइस को इतना नीचे खींच के ले गए लेकिन सस्टेन नहीं कर सके, मंदड़िए सस्टेन नहीं कर सके, बुल्स ने चार्ज लिया और बुल्स वापस इस प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर गए और बिल्कुल टॉप पे ले जाके क्लोज कर दिया। तो बुल्स में आप देखिए कितनी बड़ी ताकत है कि जो बियर्स की ताकत थी उससे भी बड़ी बुल्स की ताकत आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि बिल्कुल लो से प्राइस को खींच के ऊपर ले गए और यहाँ विग बन गई और ये बिल्कुल टॉप पे ले जाके प्राइस को क्लोज किया। तो इस तरीके से ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है और ये एक्सट्रीम बुलिशनेस को शो करती है। और ख़ास तौर से, जी हाँ बिल्कुल ख़ास तौर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव उस समय होती है जब कहीं डाउन ट्रेंड पे हम चल रहे हैं और उसके लास्ट में बनती है। जी हाँ बिल्कुल लास्ट में अगर ये वाली कैंडल बनती है डाउन ट्रेंड के लास्ट में, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांस रहते हैं इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर। इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर ट्रेंड के बुलिशनेस में चेंज होने के संकेत हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी एक्सट्रीम बुलिशनेस को शो करती है। जो फोर्थ वन कैंडल है, जो यहाँ पर ये जो कैंडल हम देख रहे हैं फोर्थ, ये भी सिमिलर हैमर की तरह ही कैंडल है, ये भी हैमर की तरह ही कहलाएगी। ये जो कैंडल है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी की कैंडल कहलाती है। इस कैंडल को हम ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कहते हैं। इस कैंडल में ओपन कहीं प्राइस यहाँ होता है, मंदड़िए इस प्राइस को नीचे तक खींच के ले गए लेकिन अल्टीमेटली वो प्राइस को नीचे नहीं रख पाए और तेजड़िए जो हैं बुल्स जो हैं उन्होंने चार्ज अपने हाथ में लिया और प्राइस को टॉप पे ले जाके क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ भी एक एक्सट्रीम बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि वो जो मंदी थी उस पूरी मंदी को तेजड़ियों ने खा लिया है और प्राइस को टॉप पे ले जाकर बंद कर दिया है। तो इस तरीके से मैं इनकी साइकोलॉजी से आपको शो करना चाहता हूं कि किस तरीके से ये एक्सट्रीम बुलिशनेस को शो करती है। फोर्थ कैंडल के बारे में अभी हमने जानकारी ली। अब ये जो लास्ट कैंडल है ये भी फोर्थ कैंडल की तरह ही सिमिलर है। इसमें भी यहाँ प्राइस ओपन होता है, मंदड़िए प्राइस को नीचे तक लेके जाते हैं और प्राइस को वापस तेजड़ी अपने कब्जे में लेते हैं और टॉप तक लेके जाते हैं और कुछ वहाँ से थोड़ा ही नीचे आकर क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से ये बुलिश कैंडल बनती है और एक्सट्रीम बुलिशनेस को शो करती है। तो इन पांचों कैंडल्स में से आपको जहाँ कहीं भी कोई भी कैंडल दिखने को मिल जाए, स्पेशली ये पांचों कैंडल अगर प्रीवियस कोई डाउन ट्रेंड के लास्ट में दिखती है तो एक्सट्रीम बुलिशनेस को शो करती है। वहाँ से ये समझा जाता है कि बुल्स ने चार्ज ले लिया है। और जब भी इस कैंडल के हाई टूटेंगे किसी भी टाइम फ्रेम पे, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जब इस कैंडल का हाई टूटेगा तो नेचुरल है कि ट्रेंड जो है वो मंदी से चेंज होके तेजी की तरफ हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी मैंने आज आपको बुलिश कैंडल के बारे में समझाने की कोशिश करी है। इसी तरीके से हम बियरिश कैंडल्स की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करती है। ये जो पांचों कैंडल है ये बियरिशनेस को शो करती है, एक्सट्रीम बियरिशनेस को शो करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ प्राइस ने ओपन किया है वही प्राइस का हाई था, प्राइस दिन भर गिरता चला गया और लास्ट में बिल्कुल अपने लो प्राइस पे आके क्लोज हो गया, यानी जो लो था वहीं पे आके क्लोज हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सट्रीम मंदी को शो करता है। तो जहाँ कहीं भी हमें ऐसी कैंडल देखने को मिल जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल, अगर ये तेज़ी के लास्ट में दिखा है तो ट्रेंड रिवर्सल का भी संकेत है, और अगर ये मंदी के बीच में कहीं ये कैंडल दिखती है तो मंदी वहाँ पे और भी गहरा सकती है। तो इस कैंडल को देखकर हमें ये अवेयर हो जाना चाहिए कि ये फुल मंदी वाली कैंडल है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट कैंडल है जो सेकंड कैंडल है, ये यहाँ पर ओपन होती है और
बुल्स ने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करी प्राइस को, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सके और मंदड़ियों ने प्राइस को अपने कब्जे में लिया और बिल्कुल नीचे तक ले गए, प्राइस को लो के आसपास, बिल्कुल लो के आसपास और प्राइस को बिल्कुल लो के आसपास क्लोज किया है, ऑलमोस्ट लो पे ही क्लोज किया है। तो ये फुल मंदी वाली कैंडल है और यहाँ पे बियरिशनेस शो होती है। जो थर्ड कैंडल है वो उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस यहाँ ओपन हुई है और क्योंकि रेड कैंडल्स बन रही है तो नेचुरल है बियरिश कैंडल्स हैं। प्राइस ने ओपन यहाँ कहीं किया है और क्लोज यहाँ किया है, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी कहानी ये हुई है कि प्राइस यहाँ पे ओपन होके बुल्स ने अपने कब्जे में लिया प्राइस को और ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन वो प्राइस को ऊपर सस्टेन नहीं कर सके और प्रेशरली बियर्स ने प्राइस को अपने कब्जे में लेकर बिल्कुल लो तक लाया और वहीं क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से उस दिन की जो मंदी है उसने उस तेजी को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस तेजी को जो दिन में कहीं तक हमको दिख रही थी, उस तेजी को शाम होते होते पूरी मंदी की कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कहलाती है फुल प्रेशर वाली कैंडल, फुल बियर कैंडल। मतलब इस कैंडल के दिखने के बाद स्पेशली जो अप ट्रेंड के लास्ट में अगर ये कैंडल दिख जाती है तो मान के चलिए कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है नीचे की तरफ। अब हम फोर्थ कैंडल के बारे में बात करते हैं। फोर्थ कैंडल में भी जो थर्ड कैंडल वाली साइकोलॉजी है, सेम इसी तरीके की कैंडल बनती है यहाँ भी और साइकोलॉजी भी यही है। फिफ्थ कैंडल में भी यही है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें भी प्राइस कहीं यहाँ जाके ओपन होता है और बुल्स अपने कब्जे में लेते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हैं और लो के आसपास बिल्कुल नीचे तक लाके मंदड़िए उसे क्लोज कर देते हैं। तो ये भी फुल मंदी को शो करती है। इस तरीके से ये एक बियरिश कैंडल फॉर्म होती है। और लास्ट वन जो एग्जांपल है उसमें भी जो नीचे की तरफ हल्की सी विक दिख रही है, उसका मतलब ये है कि प्राइस जब नीचे आता है तो मंदड़िए जो हैं, जब ये बुल्स प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर गए तो मंदड़ियों ने भी जब प्राइस को अपने कब्जे में लिया और लो तक लाए और उससे कुछ ही ऊपर इसको इस जगह लाके क्लोज कर दिया। तो ऑलमोस्ट ये भी पूरी मंदी वाली कैंडल है। यानी जो बुल्स ने जो तेजी दिन में हमको ऐसा लग रहा था कि ये कैंडल तेजी की बन रही है, वो शाम होते होते फुल मंदी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो पांचों कैंडल की फॉर्मेशन हमने देखी है, ये टाइप्स ऑफ बियरिश कैंडल्स है। जब भी ये कैंडल्स अगर आपको अप ट्रेंड के लास्ट में दिखती है तो आप समझ जाएं कि वहाँ से मंदी चालू हो सकती है जब इन कैंडल्स के लो टूटेंगे। तो इस तरीके से ये फुल्ली बियरिश कैंडल्स कहलाती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी ग्रीन कैंडल्स देखते हैं तो हम समझते हैं कि ट्रेंड अप है, ठीक है। तो हमें जब अप ट्रेंड होता है तो केवल सपोर्ट की तरफ ध्यान रखना होता है। जो कैंडल का लो होता है वो सपोर्ट होता है और जो कैंडल का हाई होता है वो रेसिस्टेंस होता है। तो हमें अप ट्रेंड में केवल सपोर्ट का ध्यान रखना है कि सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। आपने टीवी पे भी सुना होगा कभी कि आज बाजार ने सपोर्ट तोड़ दिया है, अब मंदी गहराने वाली है। तो सेम इसी तरीके से अगर किसी दिन तेजी होती है और प्राइस रेगुलर इस कैंडल के लो के ऊपर ही ट्रैवल कर रहा है तो हमें हमेशा बाय साइड रह के ही काम करना है, क्योंकि प्राइस हमें अप ट्रेंड शो कर रहा है। जब तक ये लो यानी ये सपोर्ट नहीं टूटता है और इस सपोर्ट के नीचे जाकर कैंडल कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं करती है तब तक ट्रेंड अप ही रहने वाला है। कई लोग बहुत सालों से शेयर मार्केट में काम करते हैं लेकिन उन्हें कैंडल देख के पता नहीं होता है कि कहाँ सपोर्ट होता है और क्या रेसिस्टेंस होता है, और हमें तेज़ी में क्या देखना चाहिए और मंदी में क्या देखना चाहिए। तेज़ी में हमें केवल सपोर्ट की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, और मंदी में हमें केवल रेसिस्टेंस की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि रेसिस्टेंस नहीं टूटना चाहिए। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेड कैंडल का हाई। रेड कैंडल का हाई टूटता है और प्राइस कहीं ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। आप मान लीजिए ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ चेंज हो गया है
और हमें केवल बाय करके काम करना है। जब तक ये रेसिस्टेंस नहीं टूटता है, आप ध्यान रखिए, जब तक इस कैंडल का हाई, रेड कैंडल का हाई नहीं टूटता है, हमें रेड कैंडल में केवल और केवल रेसिस्टेंस पे फोकस रखना है। जब तक ये रेसिस्टेंस नहीं टूटता है, हमें सेल ऑन राइज ही करना है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पोजीशंस ही लेनी है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में किस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखे जाते हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। ये मैंने इस स्लाइड के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करी है ब्रीफली। ऑलवेज लुकिंग फॉर सपोर्ट इन अप ट्रेंड। जी हाँ, बिल्कुल, जब ये ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो हमें केवल उसके लो की तरफ ध्यान रखना है, यानी सपोर्ट की तरफ ध्यान रखना है। सपोर्ट जब तक नहीं टूटता है, हमारा ट्रेंड अप ही रहने वाला है और हमें केवल बाइंग साइड रह के ही काम करना है। इफ सपोर्ट ब्रेक्स, अप ट्रेंड बिकम्स चेंज इन डाउन ट्रेंड। जब भी ये सपोर्ट टूटेगा, जी हाँ, जब भी ये सपोर्ट टूटेगा किसी भी कैंडल का, जैसे सपोज यहाँ पे आके कोई कैंडल नीचे की तरफ इस लो के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे आके क्लोज हो गई, तो उस दिन ट्रेंड चेंज होके बियरिश हो जाएगा। तो वहाँ फिर हम सेल ऑन राइज ही करेंगे, यानी हमेशा सेल पोजीशन ही इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक सपोर्ट नहीं टूटते हैं, हमें केवल और केवल बाइंग करके ही काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स बनती है, लोग तेजी में मंदी करने की कोशिश करते हैं, वो हमें नहीं करना है। बिकॉज ट्रेंड इज ऑलवेज आवर फ्रेंड। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। इसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड हो तो ऑलवेज लुकिंग फॉर रेसिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड। जब भी हम डाउन ट्रेंड में काम कर रहे हैं तो हमें केवल उसके रेड कैंडल्स के हाई पर फोकस रखना है कि जब तक वो रेड कैंडल का हाई नहीं टूटता और उसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज नहीं करता है, तब तक ट्रेंड डाउन ही रहने वाला है। हमें केवल माल बेचकर ही, शॉर्ट करके ही काम करना होता है। और जैसे ही इस रेसिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज होता है, तो हम वहाँ पर ट्रेंड को चेंज मान लेंगे, वहाँ पर ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें फिर बाय करके काम करना होता है। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको ये समझाने की आज कोशिश की है कि किस तरीके से हम कैंडल्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से बुलिश कैंडल्स होती है, हमें कैसे बाय साइड ही रहना होता है, कैसे हमें सेल साइड ही रहना होता है, किस तरह की बुलिशनेस हमें कैंडल्स देख के शो हो रही है। तो मैंने आज ये आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं या किसी नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूँ और आपकी नॉलेज को शार्प करूँ। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ जाकर फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।